हज़रात, खुशामदीद। आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा। और मैं इस वक्त मौजूद हूं औरंगी टाउन कराची में। नाज़रीन, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 2005 से लेकर आज तक तकरीबन 300 अरब रुपए जो डेवलपमेंट ग्रांट है वो दिया गया, और उसमें से सिर्फ 3 अरब जो महाजर मुकीम पाकिस्तान हैं उनके नुमाइंदों को, जो 12 सीट्स आज़ाद कश्मीर असम्बली में मौजूद हैं, उनको 3 अरब के लगभग दिए गए। उन 300 अरब में से और 297 अरब जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में लगाए गए। और जो डेवलपमेंट का आप वहाँ पर हाल देख रहे हैं, जो ज़मीन पर हक़ाइक़ नज़र आते हैं, वो वहाँ के आम जो आवाम है वो बहुत बेहतर जानते हैं। और जब मैंने कराची का विज़िट किया और LA40 वैली 1 का जब मैंने विज़िट किया, तो मैं ये देख के बड़ा हैरान हुई कि यहाँ पर तो अमली तौर पर काम करवाया गया। और जब मैंने यहाँ के मकामी लोगों से, जो LA40 के जो लोग हैं, जो आमिर गफ्फार लोन साहब के जो वोटर्स हैं, उनका ये कहना था कि उनको यहाँ पर जो जिस तरह की भी सहूलियात, जैसे पानी का बहुत यहाँ पर मसला है, पानी नहीं है तो उनको फ़िल्टर लगा के दिए गए, सोलर का एक निज़ाम इनके लिए बनाया गया यहाँ पर बिजली की फराहमी के लिए। और जब मैंने उनसे ये दरियाफ्त किया कि आपको इसके लिए कितने फ़ंड्स मिले थे, तो उन्होंने ये बताया कि उनको 10 साल में इस डेवलपमेंट के लिए तकरीबन 15 करोड़ मिले, और जिसमें उन्होंने 10 साल के अंदर जो उनके ये हल्के के लोग हैं उनके लिए प्रैक्टिकल काम किए। और जो हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि किस तरह से वो अपने हल्के के लिए, जो LA40 वैली 1 का हल्का है, उसको किस तरह से महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए फैसिलिटीज़ फराहम कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है आंटी, ये बताइएगा कि LA40 वैली 1 से आपका ताल्लुक़ है, आमिर गफ्फार लोन साहब ने किस तरह की यहाँ पे डेवलपमेंट्स किए हैं और क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड? मैं पढ़ी लिखी है ना, इतनी अनपढ़ जी, मैंने बहुत अच्छा काम किया जी। कोई मरता है, शादी होती है, कोई भी काम होता है, ऐसे खड़ा हो जाता है। ठीक है, वो आदमी ऐसे खड़ा हो जाता है जी। हर किसी अमीर गरीब कोई नहीं देखता कि ये माजूर है, ये मेरी कौन है, खैर है, हर किसी को देता है। ठीक है, दिल खोल के देता है। महाजर कॉलोनी से यहाँ पर, और महाजरीन के अलावा वो यहाँ के जो लोकल्स हैं कराची के लोग, उनकी भी उसी तरह से मदद करते हैं। सबको करते हैं बेटे, सबको करते। वो मुँह तो बोलता नहीं है, उसकी इतनी मीठी जबान है ना, कोई भी बोलेगा तो वो अच्छा कर देगा, वो काम पूरा करता है। ठीक है, मैं कहती हूँ ऐसा इंसान ढूंढोगे ना कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, पानी का यहाँ पे इशू है, जैसे मुझे बताया बाकी लोगों ने कि पानी का इशू है, तो क्या आप यहाँ पे देखो लगे ही नहीं नजर आ रहे जी, सबको पानी मिलता है। हारिस, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो महाजर कॉलोनीज हैं, आप महाजर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या था, और अभी आप अपने किस अवामी नुमाइंदे से ज़्यादा मुतमईन हैं कि वो काम आपके बेहतर करवा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला पहले बात पानी का था। ठीक है, तो उन्होंने बोरिंग करवाई, ठीक है, तो पूरी गली यहाँ से पानी बढ़ती है, हमें भी बहुत सहूलत हो गई। फिर यहाँ पे और बड़ा मसला सोलर का है। ठीक है, तो उन्होंने लोगों के घरों में सोलर भी लगवाए, ठीक है। और उससे बड़ा मसला एक और कि यहाँ की गलियाँ सही नहीं थी, खड्डे, जब मतलब बाइक वाले आ रहे हैं, बच्चों के एक्सीडेंट हो रहे, तो देखें ये टफ टाइल लगवाए जी, मैंने पूरी गलियाँ बनवाई हैं जी। और भी वो किसी की शादी हो, लड़का हो लड़की हो, तो वो मदद करते हैं, ठीक है। यानी जो भी मसला किसी को दरपेश आता है वो तो हेल्प करते हैं, और वो सुनते हैं लोगों जी। बिल्कुल, वो सुनते हैं, वो कभी डिनाई नहीं करते। वो आप एक बार बोले, वो पहली बारी में सुन लेते हैं जी, दूसरी बार बोलने का मौका ही नहीं पड़ता। एक और घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ अक्सा मौजूद हैं, और यहाँ इनका कहना है कि जो यहाँ इनके जो सियासी नुमाइंदे हैं, इवन वो यहाँ तक लोगों की मदद करते हैं कि यहाँ अगर स्कूल दूर हैं, ट्रांसपोर्ट का कोई मसला होता है, तो वो ट्रांसपोर्ट भी लोगों को उसके मसाइल भी सॉर्ट आउट करके देते हैं। अक्सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। बताइएगा क्या किस तरह की फैसिलिटीज़ जो आपके अवामी नुमाइंदे हैं वो आपको मुहैया कर रहे हैं यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा है जी। हमारे MLA जनाब आमिर गफ्फार लोन सर, ठीक है, वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जी। वो बिल्कुल एक हमारी फैमिली मेम्बर की तरह हैं। वो हमारी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ की तरह लेते हैं, ठीक है। वो हमारी हर तरह से हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ सोलर नहीं था, मतलब हमारे यहाँ बिजली का बहुत ज़्यादा इशू था। यहाँ
6 घंटे लाइट नहीं होती है, तो उन्होंने हमारा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करके दिया, हमें सोलर लगवा कर दिया। यहाँ साफ पानी का मसला था, उन्होंने हमें आरओ लगवा कर दिया। इसके अलावा जब हम उनके स्कूल से ही हमने एजुकेशन हासिल की है, उन्होंने स्कूल खोला हुआ था एंजल स्कूल, वहाँ हम जाते थे, वहीं से हमने पढ़ा है। वहाँ एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट था, यूनिफॉर्म से लेके एक पेन तक वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वहाँ मिलता था। और ट्रांसपोर्ट की भी सहूलत थी, हमें ट्रांसपोर्ट भी वो अपने पास से ही फराहम करते थे। इसके अलावा वो एक ग्रेट लीडर हैं, उनके तारीफ में तो जितना कहा जाए वो कम है हमारे तरफ से। मेरे साथ इस वक्त कुछ मज़ीद मकामी लोग यहाँ के मौजूद हैं और उनसे मैं उनकी राय लूँगी कि वो अपने अवामी नुमाइंदे से जो कश्मीरी महाजिर नुमाइंदों की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ते हैं, यहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, कश्मीरी कम्युनिटीज़, उनके लिए किस हद तक प्रैक्टिकल काम करवा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? नाम क्या आपका? सजावल नाम। सजावल, ये बताइएगा कि आप अपने अवामी नुमाइंदे से मुतमईन हैं? जी मुतमईन है हम आमिर भाई से, तो जी तकरीबन 5 साल पिछले निकाले हैं, 5 साल अभी उनको और आगे देंगे हम मजीद। ठीक है। और उन्होंने गलियां वगैरह हमारी प्रॉपर पक्की करी हैं, डेवलपमेंट का काम उन्होंने जो है बहुत अच्छा करा है, सेवरेज का निज़ाम यहाँ बहुत अच्छा है। हाँ। फिर घर में लाइट हमारे 24 घंटे होती है, कोई इशू नहीं है हमारे। सोलर वगैरह भी लगा हुआ है, आरओ प्लांट लगा हुआ है, हर घर पे सोलर लगा के और बोरिंग अलग हुई हुई है। मोहल्ले वाले भी हमारे खुश हैं उस चीज से कि आप किसी से भी पूछें तो वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बोरिंग लगी है और बाकायदा आपको घरों में फिल्टर के ये नल लगे हुए हैं, आप देखें जरा जी। तो ये चीज सहूलत है हमारे को। ये तो मैं हर घर में, यहाँ जहाँ से भी मैं गुजरी हूँ गलियों से, तो मैंने घरों के ऊपर देखे सोलर लगे हुए और घरों के बाहर, हर घर के बाहर तकरीबन फिल्टर देखा है जी। और इसके अलावा ये जो गलियां हैं यहाँ की कॉलोनी की, इसमें टफ टाइल्स भी लगाई हैं। ये टफ टाइल्स कितनी जरूरी थी, क्या समझते हैं यहाँ के लिए? ये बहुत जरूरी थी क्योंकि यहाँ पानी जमा हो जाता था जी, तो अभी पानी यहाँ जमा नहीं होता, ये जब्स हो जाता है बाकी लाइन में, ठीक है, वेस्ट हो जाता है जो भी है। मतलब हम लोगों के बच्चे वगैरह नॉर्मल खेलते हैं और सारी चीजें नॉर्मल है। ठीक है, तो आप अपने अवामी नुमाइंदे से मुतमईन? बहुत मुतमईन है हम तो, आने वाले 5 साल तक भी हम चाहेंगे कि यही रहे। मेरे साथ इस वक्त हमाद मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हल्का LA40 वैली 1 से है और इन्होंने जो आमिर गफ्फार लोन है, इनके जो अवामी नुमाइंदे हैं, उनके बनाए गए स्कूल में स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, स्कॉलरशिप हासिल की है और अभी इंटरमीडिएट कर चुके हैं और यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार हैं। इनसे हम राय लेते हैं कि ये अपने अवामी नुमाइंदे से किस हद तक मुतमईन है। जी बताइएगा अमार के अपने अवामी नुमाइंदे के हवाले से क्या कहेंगे, यूथ के तौर पर, एक नई नस्ल के तौर पर कैसे देखते हैं आप अपने अवामी नुमाइंदे? एज ए न्यू यूथ एंड जनरेशन, मैं आमिर अंकल को ठीक है ऐसा लीडर देखता हूँ जैसे आजकल आप नहीं, बहुत मुश्किल से होंगे ऐसे लीडर होंगे, लेकिन आजकल नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे। आमिर अंकल इज समथिंग लाइक दैट, जो लोगों के बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में इंसान को ज्यादा देखा जाता है और आमिर अंकल आपको वही ज्यादा नजर आएंगे। बिल्कुल जी। लाइक अगर आपकी किसी घर के अंदर फौतगी हो जाती है, फौतगी तो बहुत दूर की बात है, शुरू में ही बंदा बीमार होता है तो आमिर अंकल वहाँ खुद नहीं आ पाते, लेकिन अपने वर्कर्स को भेजते हैं कि जाएं, आप जाके देखें उधर काम करें। और आपको पता है लोगों को हर चीज में शिकायत है। इस वक्त LA40 वैली 1 औरंगी टाउन कराची की महाजिर कॉलोनी में मौजूद हूँ और बाहर से आते हुए मैं जब गली का विज़िट कर रही थी तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे प्रॉपर जो डेवलपमेंट का काम है वो इस महाजिर कॉलोनी में करवाया गया है। हर एक घर के बाहर एक फ़िल्टर मौजूद है पानी साफ़ करने वाला, क्योंकि यहाँ की जो मकामी आबादी है, जो कश्मीरी मुकीम पाकिस्तान है यहाँ पर महाजिर कॉलोनी में, उनका सबसे बड़ा मसला पानी और बिजली है। और हर घर के ऊपर यहाँ पर मैंने देखा कि सोलर सिस्टम मौजूद है और पानी के लिए एक फ़िल्टर मौजूद है यहाँ पर। और मैं इस वक्त काफ़ी घरों का विज़िट कर चुकी हूँ और अभी एक और घर में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त आयशा मौजूद हैं जो यहाँ की रहायशी हैं और महाजिर कॉलोनी से इनका ताल्लुक़ है। इनसे हम जानते हैं कि ये कैसे देखती हैं एक जो सियासी नुमाइंदा है उसको कैसा होना चाहिए। आयशा कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आयशा ये बताइएगा, आप नौजवान हैं और नई नस्ल से आपका ताल्लुक़ है,
नई नस्ल कैसे देखती है कि एक सियासतदान को, एक जो अवामी नुमाइंदा है उसको कैसा होना चाहिए, और आपके जो अवामी नुमाइंदे क्या वो सियासतदान के तौर पर आपसे डील करते हैं या आपके बीच में रहकर आपके मसाइल हल करते हैं? जी, जो हमारे रहनुमा हैं आमिर गफ्फार जी तो माशाल्लाह वो तो इस तरह से हमारे साथ रहते जैसे हमारे भाई हैं। जी। उन्होंने कभी हमें ये फील नहीं करवाया कि मैं आप एक रहनुमा हूँ ये वो, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे बीच में बैठ के वो उसको सॉल्व करते हैं। और माशाल्लाह हम यूथ को बहुत सेटिस्फाई हैं उनके हर वर्क से, एजुकेशन ले लें, कुछ भी अदरवाइज उनके वर्क्स ले लें, हम सब सेटिस्फाई हैं उनसे। माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने हम सब जो हमारे छोटे यूथ है उनके लिए अपना स्कूल खोला है और उनमें भी बहुत फंड से यानी बच्चे हमारे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह से। और हमारे घरों में उन्होंने वाटर प्लांट लगाया, सोलर सिस्टम्स, ये सब हमें प्रोवाइड किया माशाल्लाह से। उनका वर्क देखते हुए मुझे लगता है कि हर रहनुमा को ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही काम करते रहना चाहिए। ये खाली ये थोड़ी कि लीडर को ये भी तो पता चले कि हमारे लीडर कितने अच्छे हैं, हमारे किस किस काम आए, किस किस नहीं आए। हर चीज़ में रातों रात हमारे घरों में बीमारी की वजह से सोलर लग रहा है, फंड आए ना आए, ये तो हुकूमत को भी पता है ना कि कब से फंड नहीं आ रहा। हुकूमत को पता है कि 10 महीने हो गए या साल हो गया फंड नहीं आ रहा। मेरे शोहर अस्पताल में थे, मेरे शोहर के अस्पताल हो गए, साल हो गए, ठीक है, मगर उन्होंने ऐसा इलाज करवाया है, मैं आपको क्या बताऊं। रात में उन्होंने सोलर लगाया कि अस्पताल से आएगा, ठीक है, वो आए भी अस्पताल से, मगर 10 लाख भी लगे तो उन्होंने ही लगाए। कोई ऐसा लीडर है? कोई नहीं है। हम जो कुछ भी कहते हैं हमारे दिल से सच्ची आवाज़ निकलती है। मेरे साथ एक और जो हैं यहाँ की मकामी खातून मौजूद हैं जिनका नाम कौसर है और जो कि कश्मीरियों में रहाइश पजीर एक नॉन कश्मीरी हैं, और इनसे हम जानते हैं कि क्या हमारे जो नुमाइंदे हैं कश्मीरी हल्का LA40 वैली 1 के, वो इनकी किस तरह से मदद कर रहे हैं। कौसर बाजी बताइएगा आप कि क्या मुतमईन है आप हमारे नुमाइंदे से, कश्मीरी नुमाइंदे से? मैं बहुत मुतमईन हूँ और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गरीब घराने से हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरा इतना ख्याल करते हैं ना, मुझे ख़ुद पता नहीं होता। ये इनके वर्कर हैं, अल्लाह इनको सलामती ज़िंदगी दे, ये बहुत वो देते हैं तो ये मेरे घर चुपचाप ला के जो है ना दूसरे हाथ को पता नहीं चलता, मेरे हाथ पे ला के रखते हैं ये। नाज़रीन, मैं इस वक्त औरंगी टाउन के हल्का LA40 वैली 1 का जो लोग हैं इनके घरों का मैं आज विजिट कर रही हूँ और ये देख रही हूँ कि किस तरह की फैसिलिटीज़ इनको इनके अवामी नुमाइंदे जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, नाम बताइएगा। मोहम्मद हुसैन। मैं इनके घर में मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं कि ये इनके जो सियासी नुमाइंदे हैं अब्दुल गफ्फार लॉन साहब, उन्होंने किस तरह के इनको फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। ये बताइएगा कि आपको यहाँ पे महाजर कॉलोनी में सबसे बड़ा इशू होता है पानी का और दूसरा क्या है बिजली का, तो क्या आपको आपके घर में कोई ऐसी फैसिलिटी आपके अवामी नुमाइंदे की तरफ से प्रोवाइड की गई? बिल्कुल। पानी की, बिजली के लिए क्या इंतजाम करके दिया गया? पानी के लिए, बिजली के लिए हमारे छत के ऊपर सोलर लगा के दिया पूरे घर के लिए, ठीक है, जिससे हमारे को बहुत आसानी है। रात में लाइट जाए सुबह लाइट जाए पता नहीं होता हमारे को, ठीक है। और पानी की फैसिलिटीज ये हैं कि पानी का हमारे को टेंशन नहीं होती आए या नहीं आए, वैसे तो पानी आता ही नहीं है, ठीक है, हमारे को बोरिंग करा के दी हुई है, ठीक है, तो पानी का बिल्कुल भी मसला नहीं है। ये फिल्टर भी आपको फिल्टर भी लगवा के दिया है कि आपको मीठा पानी आए नहीं आए, आप घर में आपके पानी जो है मौजूद, यानी बाहर गलियों में भी मैंने देखा है कि उन्होंने फिल्टर बाहर भी लगवाए आवाम के लिए भी, और आपने उनसे मुतालबा किया कि हमें घर में लगा के दें, तो उन्होंने घर में भी बाहर लोगों के लिए भी लगा के दिया है नल के, आप बाहर लोगों को भी दें। ये बताइएगा, आमिर के बाहर गलियों में मैंने देखा कि टफ टाइल उन्होंने लगवाई हुई है, ठीक है, पहले इन गलियों का क्या हाल था? पहले आप दूसरी गलियां आप दूसरी जगहों पे जाके देखें। नाज़रीन, मैं इस वक्त हल्का LA40 वैली 1 के एक और घर में मौजूद हूँ, महाजर कॉलोनी में, और मेरे साथ इस वक्त फरियाल मौजूद हैं जो कि कश्मीरी कम्युनिटी में नॉन कश्मीरी हैं, और इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जो कश्मीरी नुमाइंदे हैं और ख़ास तौर पर LA41 के जो नुमाइंदे हैं वो कश्मीरियों के साथ साथ जो यहाँ के नॉन कश्मीरी हैं उनको किस तरह उनके मसाइल सॉर्ट आउट कर रहे हैं। फरियाल बताइएगा, आप अपने सियासी नुमाइंदे के हवाले से किस हद तक मुतमईन हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ आमिर भाई से जी। आमिर भाई जो है बहुत ज़्यादा सबको सपोर्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कश्मीरी हो, ठीक है, जो नॉन कश्मीरी हैं, जिस तरह की मेरी बहन है वो बेवा है
جی تو ان کی بیٹی کی شادی تھی تو ٹھیک ان ہے کے لیے بھی ہم نے ہیلپ مانگی. تو الحمدللہ انہوں نے جو ہے بہت عزت سے اور بہت طریقے سے اپنے بندے بھیج کر میری سسٹر کی ہیلپ کی. اور میں خود جو ہوں وہ کشمیری نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میرے یعنی آپ ان کے ووٹر نہیں ہیں؟ نہیں, میں ان کی ووٹر ہوں, بالکل بے شک ووٹر ہوں میں ان کی, لیکن میرے ان لوز کشمیری ہیں, میں شادی ہو کر آئی ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ماشاءاللہ سے بہت سپورٹ کرتے ہیں. آج کے دور میں دیکھیں کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ سولر افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل, اور کراچی میں بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے کراچی میں لائٹ کا, لوڈ شیڈنگ کا. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں کہ جب پنکھا کھلتا ہے نا, عامر بھائی کے لیے دل سے دعا ہے. کیسے ملا ہے, اور اس سے پہلے کہ آپ کے پاس گھر موجود تھا؟ نہیں, میرے پاس گھر موجود نہیں تھا. میں 25 سال سے کرائے کے دھکے کھا رہی تھی. مجھے کوئی سہارا نہیں ملا. جتنے لیڈر بنے مگر کسی نے مجھے سہارا نہیں دیا سوائے عامر کے. اوپر اللہ تھا, نیچے عامر تھے. انہوں نے گھر بھی, پلاٹ بھی لے کے دیا اور باقاعدہ گھر بھی بنا کے انہوں نے مجھے دیا. اور یہاں تک جو کوئی موت مٹی ہو جاتی ہے ان تک کا بھی کفن دفن کا انتظام وہ کرتے ہیں. بیٹیوں کی شادی ہو جائے اس میں بھی وہ شامل ہوتے ہیں. بالکل, ہر چیز میں بیماری ہو کہ اس میں بھی شامل ہوتے ہیں. یہ گھر عامر بھائی نے آپ کو بنا کے دیا, ٹھیک ہے, پلاٹ بھی انہوں نے الاٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ بتائیے گا اس حوالے سے. عامر بھائی نے دیا یہ گھر ہمیں نا. جی, ہم کرائے پہ رہ رہے تھے, 15 سال ہو گئے تھے کرائے پہ رہتے. اپنا گھر نہیں تھا؟ نہیں, اپنا گھر نہیں تھا. 4 بچے, رکشا چلاتے ہیں شوہر میرے. تو بھائی نے دیا, بھائی کی بہت مہربانی, بہت شکر گزار ہیں ہم بھائی کے کہ بھائی نے ہماری ہیلپ کری, ہمیں گھر دیا. آپ کشمیری ہیں؟ کشمیری ریفیوجیز ہیں, ٹھیک ہے. 15 سال سے آپ کرائے کے مکانوں میں رہ رہے تھے, اور ابھی آپ کو جو ہے انہوں نے اسکیم کے تحت یہاں پر گھر بنا کے دیا, پلاٹ بھی دیا اور گھر بھی بنا کے دیا. آپ نے سیاسی نمائندے سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ بہت مطمئن ہیں, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, میں اس وقت موجود ہوں ایک اور گھر میں کالونی کے, اور ان کا جو ہے یہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جس کے بعد یہ رابطے میں آئیں جو ان کے نمائندے ہیں عامر غفار لون صاحب, اور ان کے علاج کے دوران ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان پر قرض ہے, اور وہ قرض کس طرح سے چکانے میں مدد دی گئی ان کے جو سیاسی نمائندے ہیں ان کی طرف سے. کیسی ہیں عائشہ, آپ ٹھیک ہیں؟ جی بہتر, اللہ کا شکر. اب بتائیے گا کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ, تھوڑا مختصر سے. ایک ایکسیڈنٹ میرا ہوا تھا, میں دوائی لینے جا رہی تھی نا, تو بیٹا میرا 5 نمبر پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو کوئی کار والا مار کے چلا گیا تھا. تو عامر بھائی آئے تھے, بشیر بھائی لے کر آئے تھے میرے گھر پر. تو عامر بھائی خود چل کر آئے میرے گھر, میرے سے پوچھا, میں نے عامر بھائی ایسے ایسے میرے ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو انہوں نے بولا, میں رو پڑی. تو انہوں نے بولا, رونا نہیں, آپ میری بہن ہو, ہم آپ کی مدد کریں گے. پھر انہوں نے میرا علاج, جن ہاسپٹل سے میرا علاج وغیرہ کروایا, پھر میرے کم از کم 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے قریب میرا قرضہ تھا, وہ انہوں نے اتارا, ابھی تک اتار رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہمیشہ میری مدد کری ہوں. اس ایکسیڈنٹ سے پہلے آپ پہ ایک بڑا قرضہ تھا جو جس کا علم نہیں تھا. جی, ان کو علم نہیں تھا, تو ان کو میں نے سب بتایا. انہوں نے بولا, رو مت, ہم کریں گے آپ کی مدد سب. ابھی قرض وغیرہ ختم ہو چکا ہے؟ نہیں, ابھی کس نے وہ دے رہے ہیں؟ جی. یہ بتائیے گا, اگر یہ آپ اتنی فیسلٹیز آپ کو یہاں پہ مہاجر کالونی میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, اگر یہ 12 نشستیں ختم ہو جاتی ہیں مہاجرین کی, تو کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ تو یعنی کہ کشمیری قومی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, اگر عامر بھائی ہٹ گئے تو یعنی سیٹیں ہمیں عامر بھائی کو ملنی چاہیے. یہ جو کالونیز یہاں پہ آباد ہیں, ان کے اگر فنڈز بند ہو جاتے ہیں تو ان پہ کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا؟ اگر دیکھیں, یہ پہلے بھی فنڈ بند ہے, لیکن عامر بھائی اپنے پاس سے یہ سب کچھ کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, سولر ہو گیا, آلریڈی ان کو فنڈز بہت کم مل رہے ہیں, بہت کم مل رہے ہیں. اگر یہ جیسے 12 سیٹیں ہی چلی گئی تو سمجھو سارے کشمیری برادریوں کا ہی نام نشان ختم ہو جائے گا, مدد کرنے والا نہیں ختم ہو جائے گا. اب جس طریقے سے سارے ملتے ہیں جلتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے گا, جس طریقے سے پہچان کشمیریوں کی آئی ہے. میں اس وقت شبانہ کے ساتھ موجود ہوں, جو کہ عامر غفار لون صاحب کی سیاسی ورکر ہیں, اور ان سے پہلے ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ ان کے سیاسی ورکر تھے, جو کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور عامر غفار لون صاحب ایک سیاسی نمائندے کے طور پر اپنے ورکرز کا کس طرح سے خیال رکھتے ہیں وہ ہم جانیں گے شبانہ سے. جی شبانہ, بتائیے گا آپ اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے, پہلے وہ ان کے ورکر تھے, پھر آج اب آپ ان کے لیے ورکنگ کرتے ہیں, کیا سلسلہ تھا؟ سلسلہ یہ تھا کہ میرے شوہر جو ہے وہ ورکر ایز اے صدر, یعنی کہ ایک 7 رکنی کمیٹی عامر بھائی نے جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے, ہر علاقے میں
ٹھیک ہے, वर्कर रखे हुए हैं, ठीक जैसे है. लाजमी है हम वो जो भी लोग arrange बताते करते हैं ना, सब कुछ arrange लोगों सब के कुछ लिए. करते हैं हाँ. कि किसके घर में क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है. फिर वो आमिर भाई को बताते यानी हैं, कभी लेके जाते नाज़रीन हैं. ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सियासतदानों की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसे होता है कि लोग वोटर्स को जमा कर रहे होते हैं और वोट देने के लिए लोगों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए आगे नुमाइंदे रखे होते हैं. अब इनके जो हस्बैंड थे वो भी उस कम्युनिटी के सदर थे जो लोगों के मसाइल को आइडेंटिफाई करके आमिर साहब तक पहुंचाते थे कि लोगों के ये मसले हैं. जी, पूरे औरंगी टाउन में यानी कि 14 नंबर डब्बा मोड़, वंडी, ठीक है, 10 नंबर रईस अमरोई, इन सब इलाकों के. यहाँ साजिद बेग मौजूद हैं जो यहाँ की मकामी रहायशी हैं, LA40 से इनका ताल्लुक है. इनसे जानते हैं कि इनको किस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर इनके जो अवामी नुमाइंदे हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं. नादिया बताइएगा कि आप LA40 से ताल्लुक रखती हैं, जी आमिर लॉन भाई साहब के जी हल्के से, किस तरह की फैसिलिटीज वो आपको फराहम कर रहे हैं, किस तरह से आप नहीं बहुत अच्छे हैं बयान आमिर करेंगे? भाई बहुत अच्छे हैं, हमारी हर किस्म की दुख तकलीफ में सबके साथ खड़े होते हैं जी. और मतलब वो हर इंसान के साथ मतलब चलते हैं शाना बशाना खड़े होके. यानी डेवलपमेंट के कामों के अलावा भी वो हाँ हर मसले हल करते हैं. पानी का मसला था, सोलर का मसला था, और ये शादियों में गरीबी जैसे किसी को कोई कारोबार नहीं कुछ में, सबका साथ वो दे के चलते हैं. मैं इस वक्त महाजर कॉलोनी के एक और घर में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त फराज मौजूद हैं. फराज पे आज से कोई 6 से 7 माह पहले टारगेट किलिंग के लिए फायरिंग हुई थी जिसमें आप ज़ख्मी हो गए थे हाथ से, और ये बिल्कुल इनको हॉस्पिटल लेके जाना, इनका इलाज मालजा करवाना, और इनका अब तक जो इनके सियासी नुमाइंदे हैं आमिर गफ़ार लोन साहब, वो इनकी प्रॉपर लुक आफ्टर कर रहे हैं. इनको गोलियां लगने के बाद गफ़ार ये बताइएगा कि ये कैसे वाक़या पेश आया था और उसके बाद से कौन लुक आफ्टर कर रहा है आपकी? ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पर मेरा ऑपरेटर वगैरह हुआ. जी. तो हम पहले 5 बजे लगी थी, फिर हम पहले सलीम बड़े ठीक है, होटल थे, पर ये मेरे को लगी तो कोई आया ही नहीं. यानी सलीम भट्ट साहब ने कोई मदद नहीं की आपकी उस टाइम? आमिर भाई आए जी. तो उन्होंने वहाँ हॉस्पिटल में भी मिले. फिर मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई थी, तो वहाँ मेरे पहुँचने से पहले ये बेड है, ये मेरे को उन्होंने पहले मेरे पहुँचने से पहले बेड भी पहुँचाया. फिर तकरीबन कुछ दिन बाद यहाँ लाइट का इशू बहुत है, तो उसके बाद उन्होंने 5-6 प्लेटें तकरीबन 2.5 किलो वाटर का सोलर का सिस्टम लगा दी और लाइट. ठीक है, और आपका ये इलाज मालजा जो चलता रहा, टांगों में लगी थी गोलियां आपको? जी जी. ठीक है, इलाज के लिए लगी 5 गोलियां लगी थी अलग-अलग. ठीक है, और एक जो रीढ़ की हड्डी में लगी उसकी वजह से आप चल नहीं सकते, पैरालाइज्ड हैं. ठीक है, तो आपका कैसे एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ चल रहा है? ये कि आमिर भाई ने काफ़ी सपोर्ट करा है. ठीक है, भी करते रहते हैं, फ़ोन पे पूछते रहते हैं कोई चीज़ की ज़रूरत हो, बाकी और भी करते रहते हैं. ठीक है, और शादी भी आपकी इस वाक़े के बाद हुई है, वो भी आमिर भाई ने? उन्होंने उसमें भी काफ़ी सपोर्ट करा. ठीक है, और फिर पानी का भी यहाँ पानी सही जाता नहीं है, फिर उन्होंने फिल्टर लगा के दिया. ठीक है, सोलर लगा के दी, बेड, उसके अलावा भी और भी काफ़ी वो करते हैं, फ़ोन करके खुद मालूम करते हैं. ठीक है. नाजरीन, मैं इस वक्त महाजरीन कॉलोनीज़ में मौजूद हूँ जो कि हमारे कश्मीरी नुमाइंदे हैं जो हमारी 12 सीट्स हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली की. अब्दुल गफ़ार लोन साहब की LA40 के हल्के में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये काफ़ी बड़ा हल्का है. मैंने तमाम तकरीबन कॉलोनीज़ कवर किया, चूँकि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो ये नहीं जानते कि ये कितनी वसी कॉलोनीज़ होती हैं कश्मीरियों की जो पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस में, और ये काफ़ी डिफरेंट एरियाज़ में काफ़ी बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ हैं जहाँ पे हमारे कश्मीरी मुकीम पाकिस्तान जो हैं वो मुकीम हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन तमाम कॉलोनीज़ में मैंने देखा कि ये टफ टाइल्स जो हैं बिछाई गई हैं, और ये कोई किसी एक स्पेसिफिक जगह पे नहीं बल्कि जितनी भी कॉलोनी है, ये जितना एरिया है इसका वो डिफरेंट जगहों पे फैली हुई है. वहाँ सब कॉलोनीज़ की ये जो लिंक रोड्स हैं यहाँ पे घरों के दरमियान में टफ टाइल्स का काम किया गया है. और इससे पहले यहाँ पे ये हाथ से लोगों ने बताया कि मसाइल मौजूद थे. और इसके अलावा ये घर जो आप देख रहे हैं मेरे आसपास, ये तमाम हमारे जो माजर नुमाइंदे हैं अब्दुल गफ़ार लोन साहब, इन्होंने लोगों को तामीर करके दिए हैं और लोगों की ये एक वसी पैमाने पर यहाँ पर मदद कर रहे हैं. और
इवन बहुत लिमिटेड वसाइल में होते हुए, और जब ये इवन असेंबली में नहीं होते, जब इनके पास फंड्स नहीं होते, तब भी इन लोगों का कहना है कि वो इनको काम रुकता नहीं है, बल्कि ये उनसे मदद मांगते हैं और इनके जो काम है वो जारी रहते हैं, और उनका हुकूमत में होना या ना होना ज़रूरी नहीं होता। तो मैं पैगाम देना चाहूँगी अपने तमाम उन नुमाइंदों को, सियासी नुमाइंदों को, चाहे वो 12 सीट्स के माजरीन नुमाइंदे हों, चाहे वो हमारे दूसरे सियासतदानों की, अगर खुलूस नीयत हो और आवाम के साथ आपका लगाओ, अपने लोगों के साथ लगाओ, तो वसाइल मैटर नहीं करते कि आपके पास कितने वसाइल हैं। खुलूस नीयत हो तो आप ये लोगों की जो परेशानियां उनको देखते हैं और मसाइल का हल मुमकिन है। और इसी तरह अगर हमारे तमाम सियासतदान महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए भी अपने लोगों के लिए सोचें, तो कश्मीर जैसा हिस्सा जहाँ पे इतने बड़े फंड्स फेडरल गवर्नमेंट से बगैर किसी प्रोडक्शन के, जहाँ आज़ाद कश्मीर में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और अरबों रुपए के फंड्स वहाँ पे जाते हैं, तो उसको तो स्विट्जरलैंड बन जाना चाहिए था इस वक्त तक। और इवन हमारा जो एक एमएलए है उसको सालाना 15 करोड़ मिलते हैं सिर्फ लिंक रोड्स के लिए, जो कि कहीं पे भी जमीन पे नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पर आप इस महाजिर कॉलोनी में देख सकते हैं LA40 वैली 1 की, कि यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटेशन जो हमारे कश्मीरी यहाँ पर मुकीम है इस कॉलोनी में, उनको प्रोवाइड की गई है। और ये एक मिसाल है कि इस मिसाल को तमाम दूसरे सियासतदानों को फॉलो करना चाहिए, और वसाइल का बहाना नहीं बनाना चाहिए कि वसाइल बहुत कम है, क्योंकि 10 साल के अंदर 15 करोड़ की रकम से अगर एक नुमाइंदा इतने काम करवा सकता है, तो एक साल के अंदर सिर्फ रोड्स के लिए जो एक एमएलए को 15 करोड़ मिलते हैं, उनसे तो कश्मीर को इस टाइम तक स्विट्जरलैंड बन जाना चाहिए था। बहुत शुक्रिया।